गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आरजी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉजिकल स्टडी अड्डा में। तो बच्चों हमने पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ चुका है माय ग्रैंड मदर फर्स्ट चैप्टर। आप वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। और इसका मैं समरी भी हिंदी में दे दूंगा और इंग्लिश भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप आराम से उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आज की जो कविता है वो है जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मतलब अपने पन का जो अंधापन है ना, खुद का अंधापन जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया है। और इस कविता के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि लोगों की भले ही कोई एक चीज़ हैंडीकेप्ड हो जाए, लेकिन लोगों को अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और आस्था भी नहीं खोना चाहिए, ठीक है। हमें जिसने जो बनाया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो आज की जो पोएम है वो इसी पर बेस्ड है, तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो जॉन मिल्टन 1608 से 1674, मतलब 1608 में जन्म लिए और 1674 में वो क्या हो गए, चल बसे। वॉज बोर्न इन ब्रेड स्ट्रीट, एक ब्रेड वाली गली में उनका जन्म हुआ था लंदन में 9 दिसंबर 1608 को। ही वॉज अ वेल नोन पुरिटन पोएट ऑफ द 17वीं सेंचुरी, मतलब अपने 17वीं शताब्दी में वो काफ़ी जाने माने एक आध्यात्मिक कवियों में से एक थे। इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज दैट ही लॉस्ट हिज आई साइट बट डेवलप हिज इनसाइट टू द मैक्सिमम। कहा जाता है लगभग कि वो 40 के आसपास की उम्र में क्या हो गया, अपनी दृष्टि खो बैठे, परंतु अपने अंतर की आत्मा को क्या किया, मतलब अपने अंदर की जो देखने की क्षमता है ना, उससे उसने मजबूत किया। उन्होंने कुछ कंपोज किया था अपने पोएम, जैसे में एलेग्रो एंड पेंसिरोसो 1632 में, कॉमस 1634 में एंड लिसिडस 1637 में। हिज ग्रेट एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, उनका सबसे महान कवि में से एक था। तो एक कविता जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट 1667 में बहुत ही फेमस हुआ था। एंड पैराडाइज रीगेन along with the play Samson Agonist वर इज हाईली थाटफुल एंड एवरलास्टिंग क्रिएशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही महत्वपूर्ण कविता में से एक था उनके, ये लिखा गया। ही वॉज नोन फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल, वो अपने पुराने अंदाज़ों के लिए जाने जाते हैं। पुराने अंदाज़ों के साथ साथ जो उनका स्टाइल होता है लिखने का ना, उनके लिए वो काफ़ी जाने जाते हैं, मतलब लिखने की जो कला होती है, ठीक है, जिनमें कुछ ऐसे ऐसे अलंकार श्रृंगार के साथ वो लिखते थे ताकि पढ़ने वाला का मन मोह लेते थे वो, ठीक है। ऑन इज ब्लाइंडनेस इज अ पैट्रैकन सोनेट, ये 14 लाइन की पंक्ति है, ठीक है। द ओपनिंग 8 लाइन, शुरुआत में जो 8 लाइन है वो ऑक्टेव 8 लाइन की पंक्ति है, कहते हैं उसको। एंड वेयर द कंक्लूडिंग 6 लाइन, बाकी जो 6 लाइन है उसे बोलते हैं सेस्टेट, मतलब 8 को बोलते हैं ऑक्टेव और 6 को बोलते हैं सेस्टेट, मिलाकर तो 14, इसी को बोलते हैं सोनेट। दिस सोनेट डील्स विद हिज मेंटल कंडीशन व्हेन ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज आईसाइट। ये बताते हैं उस समय की स्थिति को बताते हैं जब वो अपने दृष्टि को खो दिए थे, तो उस टाइम में उनके साथ सिचुएशन क्रिएट हुआ था। मतलब वो अपने आप को ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को आत्महत्या कर ले, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत ही अजीब सा बिहेवियर करते थे उस टाइम में। तो उसी को पहले बताया उन्होंने 8 पंक्ति में, बाकी 6 पंक्ति में उन्होंने कुछ और बताया, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ आगे। ये देखिए, वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस दीज क्वेश्चंस, आप इसको देखिए समझिए। हाउ इज ए विजुअली चैलेंज पर्सन सोशली रिकग्नाइज, कैसे जो है एक व्यक्ति, अंधा जो व्यक्ति होता है वो कैसे सोसाइटी को पहचान पाता है, ये बताना है। डिस्कस द मोड्स एंड मैनर्स ऑफ ए मैन हु इज अनएबल टू सी द वर्ल्ड, डिस्कस कीजिए उस व्यक्ति के बारे में कि वो कैसे मैनर्स सीखता है, तरीका कैसे, आचरण कैसा होता है उसका, जो अंधा का शिकार होता है, ठीक है। पॉइंट आउट द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ ए मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज हर आई साइट, उसके बारे में बताइए, जो उससे फीलिंग इमोशन के बारे में बताइए, जो क्या हो चुका है, अपना आँख को क्या कर चुका है, खो चुका है, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर के बारे में। अगले चैप्टर है क्या, बन रही है बिल्कुल चैप्टर के साथ। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपना जो अंधेरापन है उसके बारे में बता रहे हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट स्पेंड, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी जो ये प्रकाश है वो कैसे चली गई,
यानी मेरे जो आँख की रोशनी वो कैसे चली गई। इट हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। और यह जो दुनिया है जो मुझे, चाहे वो हाफ हो चाहे फुल हो, मुझे तो एक ही समान दिखाई पड़ती है, ठीक है। और ये इतनी विशाल दुनिया है कि मैं कैसे अपने आप को इस दुनिया में शामिल करूं। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड। और एक ही जो दक्षता है आपके जीवन की जो आपकी मृत्यु को छुपाती है, ठीक है। मतलब आपके अंदर एक ही कला होती है जो आपको क्या करती है, मृत्यु से उसे बचाती है। मतलब अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी दृढ़ शक्ति नहीं हो, आपके अंदर विल पावर नहीं हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप इस धरती पर सही ढंग से रह पाओगे। लॉस्ट विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरी अंदर की जो आत्मा है वो क्या होती है, बिल्कुल झुक जाती है। बहुत भारी सा महसूस होता है, लगता है कि मैं बिल्कुल इस धरती पर क्या हूँ, अनुपयोगी वस्तु हूँ, ठीक है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रजेंट। वो सोचते हैं कि मुझे बनाने वाले कुछ त्रुटि कर चुके हैं और प्रेजेंट में मैं बिल्कुल क्या हूँ, अब बेकार हो चुका हूँ। माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, है ना। वो अपने आप को डांटते हैं, वो अपने आप को कोसते हैं, ठीक है। और वो बोलते हैं कि अब बेकार है ये जीवन। डोथ गॉड एग्जेक्ट डे लेवर लाइट डिनाइट आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। ठीक है, मैं हर दिन अपने गॉड से एग्जैक्टली यही मैं बोलता हूँ कि ये जीवन जो है बिल्कुल क्या है, अब बेकार है। यानी प्रकाश के बिना जो जीवन है बिल्कुल क्या है, बेकार है। और मैं बहुत ही शौकीन से मैं पूछता हूँ, परंतु जो मेरी पेशेंस है, मेरे जो धैर्य है, मेरे जो वही धैर्य जो है मेरी क्या कर रही है, रक्षा कर रही है, ठीक है। कि कुछ तो है जो मुझे क्या करती है, इस जगह पर बांध कर रखती है, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा में जो कवि वो कहना चाहते हैं कि दैट मर्मर्स टू रिप्लाइज, बहुत ही बड़बड़ाहट, मतलब बहुत ही जल्दी से ना वो क्या करते हैं, उत्तर देते हैं और बोलते हैं गॉड डज नॉट नीड। देखिए, भगवान को जरूरत नहीं है आइदर मैंस वर्क कि वो व्यक्ति जिसे मैंने बनाया है वो काम करता है कि नहीं करता है, उनके कार्यों की आवश्यकता नहीं है। और नहीं उनके द्वारा दिए गए उपहार जो है उनकी भी उनको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कि मतलब हम तुमको बनाया है तो तुम कुछ करके हमको लौटाओ, या मैंने जो उपहार दिए हैं तुमको भेंट दिए हैं इस धरती पर, उसके आवश्यकता को मुझे लौटाओ, ऐसा कुछ नहीं उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। वो तो बस ये चाहते हैं बियर इज माइल्ड जो दे सर्व हिम बेस्ट स्टेट। वो तो यही चाहते हैं कि जैसे जिस समय में अगर तुम्हें संकट मिलती है, अगर तुम दुख में हो, तो उस अवस्था को भी तुम क्या करो, खुशीपूर्वक झेलो, ठीक है। मतलब अपने आप को सेवा करना सीखो अगर तुम दुख में भी हो तो, ठीक है। वो एक होता है ना स्टोरी कि दुख में आदमी दुख मानता है, सुख में सुख मानता है, तो वो व्यक्ति नहीं है, ठीक है। जो दुख को भी सुख मानता है और सुख को भी सुख मानता है वही असल में व्यक्ति है। क्योंकि जीवन का एक ही संदेश है, जितना दुख मिल रहा है उतना सुख मिलेगा, ना आप उससे ज़्यादा ले सकते हैं ना उससे कम ले सकते हैं। ये रीत चली आई है जीवन का, ठीक है। इट्स किंगली थाउजेंड एट इज वाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट टेस्ट। आप समझ सकते हैं भगवान ने सब कुछ बनाया है ना, एक सागर बनाया है, एक पहाड़ बनाया है, सब कुछ तो है इस धरती पर, हजारों हजार है, तो सब तो कुछ ना कुछ काम ही कर रहे हैं, रुके हुए तो नहीं है ना। चाहे कैसा भी परिस्थिति हो वो लोग रुकते नहीं हैं। जो खड़े हैं सो खड़े हैं, जो पड़े हैं सो पड़े हैं, जो मूव कर रहे हैं सो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, खड़े हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह है, हम भी खड़े हैं, हम भी पड़े रहेंगे, हमारा भी कोई इंतज़ार कर रहा है, हम भी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे जीवन में संकट आएगा, किसी और के जीवन में संकट आएगा, हमारे जीवन में सुख आएगा, किसी और के जीवन में सुख आएगा। ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी, इससे कोई बचने वाला नहीं है। तो दुनिया में या जीवन में कहीं भी कोई संकट आए तो उसे घबराना नहीं है, बल्कि उसका डट कर क्या करना है, मुकाबला करना है, ठीक है। तो बच्चों ये पोयम बहुत ही बेहतरीन पोयम है। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस है, जैसे कि व्हाट इज मीन्ड बाय माई लाइट स्पेंड। माई लाइट स्पेंड का मतलब क्या होगा, वो अपने आँखों को खो देना। डार्क एंड वाइट का मतलब क्या होता है, ये जो धरती है ना, जहाँ पर क्या इतनी बड़ी दुनिया है और ये अंधकार में जीवन कैसा होगा उसके बारे में। हु इज़ द मेकर इन दिस सोनेट। सोनेट का मेकर कौन है, तो ये हैं जॉन मिल्टन है। इज गॉड अ हार्ड टास्क मास्टर।
क्या भगवान हमें हमेशा कड़ा टास्क देता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। डज गॉड रिक्वायर्स अप्रिसिएशन? भगवान हम लोग को बनाया तो क्या उसका कुछ प्रशंसा मांगते हैं कि हमको प्रशंसा दो? नहीं ना। तो हम लोग क्यों ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी कि हम जब किसी की भलाई करते हैं तो वो क्या करें, हमें अप्रिसिएट करें? ये गलत बात है। इज मिल्टन अफ्रेड ऑफ द अलमाइटी? और क्या मिल्टन साहब डरे हुए हैं इस संकट से? डिस्कस द मीनिंग ऑफ द क्लोजिंग लाइन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट? वो लोग भी अपने आप को सर्व करते हैं जो क्या है, खड़े हैं और क्या करें, इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब बताइए। तो मैंने तो बता देवे क्या है कि पहाड़ हो, झरने हो, ये सब भी काम कर रहे हैं, है ना। भगवान के बनाया गया ये भी एक चीज़ है, ये भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये कभी थकते नहीं है, कभी इंतजार नहीं करते हैं, और कभी अपने उस अवस्था पर कोसते नहीं है कि मुझे कैसा बना दिया है ना। ये लोग अपने आप में खुश है, तो हमें भी क्या होना चाहिए, अपने आप को खुश होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।